तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज दोस्तों हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर की। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है काशी, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव व काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और आशी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। तो आइए जानते हैं कुछ वाराणसी के फैक्ट के बारे में। अगर हम शिव के त्रिशूल पर बसी काशी, कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इसे अपनी राजधानी और अपना नाम काशीनाथ रखा गया है। विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी। यहाँ पे श्री हरि के आनंद श्रु गिरी थे, वहाँ पे बिंदु सरोवर बन गया और यहाँ भगवान बिंदुधाव के नाम से प्रसिद्ध हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने एक पावन पुरी को विष्णु से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया और काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है। काशी विश्वनाथ कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन और यहाँ एक पुष्ण कर्ण का निर्माण किया था और लगभग 50,000 वर्ष तक यहाँ घोर तपस्या करते रहे। ध्वस्त कर दिया यहाँ का मंदिर। अगर हम बोलेंगे तो चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उनके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, मस्जिदों को निर्माण कर। ईसा पूर्व 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस मंदिर का निर्माण करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़ा दिया। अगर हम 1194 की बात करें तो मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया, इसे फिर से बनाया गया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया था। अगर हम बात करें, डॉक्टर एस भट्ट ने अपनी किताब दान हारावली में इसका जिक्र किया है। औरंगजेब ने एक फरमान जारी कर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। उस समय के लेखक साकी मुस्तद खां द्वारा लिखित मस्जिदों में आलमगिरी। औरंगजेब के बाद आदेश पर यहाँ का मंदिर तोड़कर एक ज्ञान वापी मस्जिद बनाई गई, जो कि ये बात है 1969 की। अगर काशी में हम कोतवाल की बात करें तो काशी की अगर हम बात करें, काशी में कोतवाल की बात करें तो भैरव शिव के गढ़ और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवता की अगर हम बात करें तो इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होता है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाद में उक्त रुधिर 2 भाग में बट गए। पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः अगर भैरव की पूजा की प्रचलन बता दें तो कि एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। काशी में मिलता है मोक्ष। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी और काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्ति दाता तक तारक मंत्र का आदेश या उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं
और मरने तक यही रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्याख्या भी की गई है कि वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। अगर हम शास्त्र के अनुसार की बात करें तो जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो फैक्ट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।